तो विल लुक एट डिफरेंशिएबिलिटी नाउ। डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ पॉइंट्स अपने को याद रखना है, वो है जैसे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और एक फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो हाउ डू आई नो कि ये दोनों में कुछ कोरिलेशन है या नहीं? तो आई कैन सी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको मैं अगर पकड़ता हूँ क्लास, लेट्स से क्लास, ये स्टैंडर्ड फर्स्ट और ये स्टैंडर्ड सेकंड है, लेट्स से ये क्लास फर्स्ट में और ये क्लास टू में, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में। तो सेकंड स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट है वो डेफिनेटली फर्स्ट स्टैंडर्ड पास किया होगा, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट है वो सेकंड डेफिनेटली हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। ओके, सो ये रिलेशन याद रखने के लिए मैंने बताया, बट आई विल राइट इट नाउ दैट differentiable function every differentiable function is continuous। मतलब मैंने रिलेशन ऐसे लगाया कि कोई भी फंक्शन जो है, कि यहाँ पर अभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा, मतलब जो सेकंड स्टैंडर्ड में वो फर्स्ट स्टैंडर्ड जरूर पास हुआ होगा, जो सेकंड स्टैंडर्ड में है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड जरूर पास हो। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। बट द सेकंड पॉइंट इज आई कैन से एवरी continuous function, every continuous function need not be differentiable, need not be differentiable। तो हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि वो कंटिन्यूस तो है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो हम लोग इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, विल टेक वन सम फर्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9.1। आई एम ऑन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। शो दैट द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -3 वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 -3x और लेस देन -3 ग्रेटर देन -3 दिया हुआ है। ओके, बिफोर वी गो टू दिस एक्सरसाइज, इसमें एक और चीज़ जो हम लोग ऐड करना चाहेंगे वो है कि व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है एंड व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक पार्ट है और दूसरा है राइट हैंड डेरिवेटिव। एंड अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो वी से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सो दिस टू शुड बी इक्वल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ दीज टू आर इक्वल देन वी से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो इसका फॉर्मूला वो होता है कि अगर मैं इसका देखता हूँ लिमिट, ओके, तो अगर मैं इसका लिमिट फाइंड करता हूँ, लिमिट एच टेंस टू आएगा 0 माइनस, formula is the same, that is f of a plus h minus f of a upon h, and here it is limit h tends to 0 plus आएगा f of a plus h minus f of a upon h. So this is a formula that you will use. So the first part over here is the left hand derivative and second is the right hand derivative. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग अभी एक सम में यूज़ कर लेते हैं तो हमको आइडिया आ जाएगा हाउ डू वी गो अबाउट इट, इसको करते कैसे। तो देखो अभी क्वेश्चन में बोला है शो दैट अ फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो पहले तो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है और फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है कहाँ पर, -3 पे। एज यू कैन सी ओ ईयर फंक्शन जो है वो डेफिनेशन वहाँ चेंज कर रहा है जहाँ वैल्यू -3 हो रहा है। ओके, इसीलिए उसने बोला है कि डिफरेंशिएबिलिटी यहीं पे चेक करो कि वेदर द फंक्शन इज, दैट इज
योर शो इट इज नॉट, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा ही प्रूव करना है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे प्रूव करें। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आई कैन से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखने का तरीका ऐसा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव, आर ऑफ एफ डैश, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जो पॉइंट दिया है उस पर हम लोग चेक करेंगे, दैट इज -3। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ और यहाँ पर भी मैं -3 पे ही चेक करूँगा। तो फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ a प्लस एच। अभी a जो है वो यहाँ पर माइनस क्या है, a यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अपने को है, a की जगह पे आएगा -3 प्लस h माइनस एफ ऑफ a क्या है -3 अपॉन ये आ जाएगा h। सेम वे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ -3 प्लस h माइनस एफ ऑफ -3 अपॉन h, ये आ गया। फिर 0 माइनस और 0 प्लस के लिए अभी वैल्यूज कैसे यूज होगा देखते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है -3 पे, तो विल बी यूजिंग फंक्शन x² + 2 फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं ये फंक्शन जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करूंगा, x² + 2। आई विल बी यूजिंग दिस फंक्शन फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेट्स यूज दिस नाउ। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। नाउ व्हेन आई से आई एम यूजिंग दिस लिमिट, तो लिमिट यूज करते टाइम यहाँ पर करना क्या है देखो। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पर -3 प्लस एच अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ पर भी -3 प्लस एच आएगा, यहाँ पर भी -3 प्लस एच ही आएगा। ओके, सो हियर इट विल बी -3 प्लस एच। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर मैं पहले ही ये ओके ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। एफ ऑफ -3 प्लस एच अगर मैंने इधर डाला तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस एच द होल स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा। ओके, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं x की जगह पे मैंने x की जगह पे ये लिख दिया है, तो यही सेम पार्ट x की जगह पे आएगा यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। नाउ माइनस, नाउ ऑब्जर्व दिस, एफ ऑफ -3 दोनों जगह पे है। ओके, एफ ऑफ -3 दोनों जगह पे है। एंड इफ यू ऑब्जर्व x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 अगर इधर डाल दिया तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ -3। तो x इज इक्वल टू -3 पे एफ ऑफ -3 मुझे मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ -3 पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। एफ ऑफ -3 अगर पहले ही कैलकुलेट कर लिया तो वो दोनों जगह यूज कर सकते हैं हम लोग। सो आई कैलकुलेट इट फर्स्ट ओनली। सो एफ ऑफ -3 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो एक्स के जगह पे अगर मैंने यहाँ पर माइनस, हाँ तो कौन सा फंक्शन यूज करना है, दूसरा वाला फंक्शन यूज होगा, दूसरा वाला ये वाला। बिकॉज एक्स इज इक्वल टू -3 पे एक्स की जगह पे यहाँ पर मुझे पुट करना पड़ेगा। सो इट इज 2 - 3 इंटू -3। सो यू गेट 2 + 3 3 ज़ा 9, दैट इज 11। कितना मिला, 11 मिला अपने को। तो ये वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी डाल सकता हूँ, और ऑफ कोर्स ये वैल्यू इसके जगह पे भी आएगा, यहाँ पर 11 इधर भी वही आएगा। ओके, तो दोनों जगह पे वो वैल्यू सेम ही जाएगा एफ ऑफ -3 का। आई मीन टू से एफ ऑफ -3 मैं दोनों जगह कॉमन ही यूज़ करूँगा। यहाँ पर भी मैंने एफ ऑफ -3 यूज़ किया और यहाँ पर भी मैंने एफ ऑफ -3 का वैल्यू सेम ही यूज़ कर दिया, तो ये मेरा काम हो गया कि दोनों जगह सेम ही पड़ गया। नाउ लेट्स गो अहेड, इसमें अभी कैलकुलेशन में डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है, डिवाइडेड बाय आने वाला है h। सो आगे सॉल्व करते हैं इसको। दिस विल बी लिमिट
h tends to 0 minus, and if you expand this is like h minus 3 whole square, that is h square minus 6h plus 9 minus 11 divided by h. तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये आ जाएगा h स्क्वायर, और ये प्लस टू भी बचेगा, सॉरी द प्लस टू इज स्टिल रिमेनिंग, ये प्लस टू भी बचेगा यहाँ पर, प्लस टू ये, और माइनस 11, सो दिस विल बी, ये आएगा h स्क्वायर माइनस 6h ही बचेगा, h square minus 6h, because 9 plus 2 is 11, 11 minus 11 will cancel out. So this is what you are left out with. So limit h tends to 0, and if you take h common, you will get h minus 6 upon h. And if you substitute 0 over here, so finally what you get is, minus 6. तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मुझे मिल गया -6. वैसे ही हम लोग अगर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो देखो क्या आता है. तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, नाउ ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन मैं कौन सा यूज करूंगा, ये राइट हैंड के लिए मैं यूज करूंगा 2 माइनस 3x. तो यहाँ पर आई विल यूज 2 माइनस 3 इंटू, एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, x के जगह पे आ जाएगा -3 + h, मैंने क्या किया है एक बार फिर से देखते हैं. हमने यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पुट किया x की जगह पे, ओके, बिकॉज ये यहाँ पर मतलब इफ आई रिप्लेस, अगर मैंने ये वैल्यू x की जगह पे डाल दिया तो f ऑफ -3 + h मिलेगा, और इसीलिए मैंने f ऑफ -3 + h डाला, तो इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दिया. सो ये दोनों रिप्लेस हो गया. अभी जो बचा है वो अपने को सॉल्व करते जाना है. डिवाइडेड बाय h, सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, क्या बचेगा देखो, 2 प्लस 3 3 9 माइनस 3h माइनस 11 अपॉन h. 9 + 2 11, 11 माइनस 11 गया, क्या बचा, -3h अपॉन h. लिमिट h टेंस टू 0 प्लस -3h अपॉन h बचा, -3h अपॉन h, तो h कैंसिल, तो आएगा -3. Now as you can clearly see over here, your left hand derivative is not equal to your right hand derivative, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो आई कैन क्लियरली से द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, द फंक्शन f is not differentiable at x is equal to -3. तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल है, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसीलिए आई कैन से द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. लेट्स टेक वन मोर सम, क्वेश्चन नंबर 4. अभी यहाँ पे शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस भी बताने का है और डिफरेंशिएबल भी बताने का है. तो हम लोग दो सम को दो पार्ट में करेंगे, एक में हम लोग कंटिन्यूटी की बात करेंगे और एक में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे. तो पहले कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं. तो देखो, लेट्स टेक द सॉल्यूशन. ठीक है, देखो, तो क्वेश्चन इज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो पहले एक काम करते हैं, कंटिन्यूअस है क्या नहीं चेक करते हैं. अभी कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या, हम लोग नॉर्मली ऐसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी के लिए. ओके, तो उसी तरीके से चेक करने वाले कंटिन्यूटी के लिए जो हम लोग ने पहले किया था, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में क्या हम लोग को नॉलेज मिल रहा है, इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल और नॉट. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है तो बात हो जाएगी, बट यहाँ पर उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट्स राइट हैंड लिमिट्स का कुछ डिटेलिंग दिया है क्या, देखते हैं.
चलो लेट्स चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा लिमिट जो है एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स अगर मैं लेता हूँ, तो लिमिट का वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो ये तो आएगा जीरो स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा जीरो। ओके, ये मैंने चेक कर लिया। सेम वे अगर मैं डायरेक्टली एफ ऑफ जीरो फाइंड करता हूँ, एफ ऑफ जीरो मतलब फंक्शन में अगर मैंने डायरेक्टली जीरो डाल दिया तो यहाँ पर भी जीरो स्क्वायर आ जाएगा और जीरो ही आ जाएगा। तो ये जो है दिस विल सिंबलाइज, दिस विल सिंबलाइज एक्चुअली द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ओवर हियर। ओके, सो आई कैन से ये जो है ये पार्ट ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है और ये बीच में का पार्ट है। तो ये पॉइंट पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये अगर इक्वल आ रहा है, तो वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स सी यहाँ पर अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो कैसे प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। जैसे हमने कंटिन्यूटी में यूज़ किया है, सिमिलर हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए, क्योंकि शो दैट है क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएबल के लिए अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो पार्ट में व्हाट आई विल डू इज, पहले मैं ये फाइंड करूंगा कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा टू एक्स। सो इफ आई फाइंड एफ डैश ऑफ जीरो, तो ये आएगा टू इंटू जीरो विच इज जीरो। तो ये मुझे मिला एफ डैश ऑफ जीरो डायरेक्टली। ओके, एफ डैश ऑफ जीरो मुझे डायरेक्टली मिल गया जीरो। बट अभी मैं अगर फाइंड करता हूँ इसे बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर मुझे ना कंटिन्यूटी मतलब यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज होते हुए नहीं दिया है। सो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों एक ही जगह पे आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम ही वर्क करेगा। ओके, एंड व्हाट विल हैपन इज एफ ऑफ ए प्लस एच, ए मतलब क्या, ए जो है जीरो है, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए मतलब क्या आएगा, जीरो अपॉन एच आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो ये अगर मैंने कैलकुलेट किया तो क्या आता है देखते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच आ जाएगा ये, और एफ ऑफ जीरो अगर मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो स्क्वायर, मतलब वो भी जीरो ही आने वाला है। सो दिस विल बी जीरो अगेन। ओके, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय एच। नाउ इफ आई पुट जीरो हियर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये जीरो एफ ऑफ एच मतलब एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही है, मतलब घूम फिर के आंसर मुझे जीरो ही मिल रहा है यहाँ पर। ओके, बिकॉज एफ ऑफ एच अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, देखो अगर मैंने एफ ऑफ एच डाल दिया, ठीक है, आई जस्ट मॉडिफाई दिस अगेन। एफ ऑफ एच अगर मैंने डाल दिया तो ये आ जाएगा, एफ ऑफ एच की जगह पे मैं एच स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। सो एच स्क्वायर अपॉन एच विल गिव मी, एच एच कैंसिल, तो यहाँ पर जीरो ही आने वाला है, क्योंकि यू कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो। तो अंडरस्टूड है कि जीरो ही आने वाला है। सो हियर यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर जो वैल्यूज है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो मुझे मिला, सो आई कैन सी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। अगर ये वैल्यू एफ डैश ऑफ जीरो के बराबर आ रहा है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। व्हाट वी डिड इज दिस इज काइंड ऑफ, ये हमने जो दिखा है इसमें पार्ट, वो बिल्कुल
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के जैसा ही है, बट यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमको फंक्शन डेफिनेशन चेंज होते हुए नहीं दिया है, हमने इसलिए डायरेक्टली 0 - 0 प्लस को एक ही ले लिया है। सेम वे लिमिट का भी वैसे ही, कंटिन्यूटी का भी वैसे ही हमने चेक किया है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं ले सकते यहाँ पर बिकॉज इट इज़ द सेम। ओके, द फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट गेटिंग चेंज, सो वी हैव वेरीफाइड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अगर ये दोनों इक्वल आता है, 1 and 2 से इक्वल आएगा, तो ये डेफिनेटली फ्रॉम 1 and 2 इक्वल आ गया एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल। एंड सेम वे ये इक्वल आने के वजह से ये कंटिन्यूस है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। तो फिफ्थ में अभी हम लोग लेट्स सी हाउ टू गो अबाउट इट, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है, तो पहले ये फंक्शन को हम लोग देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। अभी मॉड ऑफ एक्स अगर देखा जाए तो मॉड ऑफ एक्स जो है वो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं माइनस एक्स में भी। कभी मैं इसको माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, कभी इसको मैं प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको माइनस एक्स लिख रहा हूँ तो ये डेफिनेट है कि ये एक्स लेस देन ज़ीरो ले लिया, मैंने नेगेटिव ले लिया। और अगर मैंने प्लस एक्स ले लिया है तो मैं इसको ग्रेटर देन ज़ीरो लिखता हूँ। और इक्वल टू मैं यहाँ पर भी डाल सकता हूँ, यहाँ पर भी डाल सकता हूँ। फॉर माई कन्वीनियंस आई विल पुट इट ओवर हियर। सो मुझे ये फंक्शन जो है वो मैंने स्प्लिट कर दिया है मॉड को, क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बिकॉज दिस पार्ट इज नथिंग बट प्लस माइनस एक्स। सो मैंने दो जगह पे ले लिया। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये फंक्शन जो है यहाँ पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है ज़ीरो पे। ओके, ज़ीरो पे ये फंक्शन डेफिनेशन चेंज करेगा, क्योंकि अगर हमने मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देखा तो ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हमें सबको पता है कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। ज़ीरो पे वो चेंज करेगा, मतलब ज़ीरो पे जाके वो चेंज हो जाएगा, मतलब ज़ीरो पे इट विल चेंज द कोर्स। अभी ये नीचे आ रहा था फिर ये ऊपर जाएगा। तो देखते हैं ये फंक्शन डिस्कस बोला है कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अगर मैं चेक करने जाता हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा, फिर मैं राइट हैंड लिमिट लूँगा और मैं वो पॉइंट पे चेक करता हूँ। तो तीनों पे हम लोग चेक करके देखते हैं अपने को आंसर क्या मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स अगर मैं लेता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो अगर मैंने ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर मैंने अभी कंटिन्यूस है या नहीं है मुझे चेक करना है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर अभी वैल्यू डालना है, तो वैल्यू डाल के देखते क्या आता है ज़ीरो माइनस पे। तो ज़ीरो माइनस पे, ज़ीरो माइनस मतलब लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो पे क्या है फंक्शन, माइनस एक्स स्क्वायर। सो कैन आई से दिस इज माइनस ज़ीरो स्क्वायर विच इज़ ज़ीरो ओनली। सेम वे राइट हैंड लिमिट पे मेरा फंक्शन क्या लेगा, एक्स टेंस टू ज़ीरो, और ये राइट हैंड लिमिट पे एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो पे फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो दिस इज अगेन ज़ीरो स्क्वायर विच इज़ ज़ीरो। और वो पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ, मतलब पॉइंट पे मतलब डायरेक्टली एफ ऑफ ज़ीरो पे वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो इंटू मॉड ऑफ ज़ीरो, मतलब ये भी फिर से ज़ीरो ही आना है। ओके, या तो हम लोग ये भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने एफ ऑफ ज़ीरो पे डिफाइन क्या किया है देखना, मैंने एफ ऑफ ज़ीरो पे इसको एक्स स्क्वायर डिफाइन किया है, तो आई कैन इवन टेक दैट ऑल्सो। ओके, यहाँ पर दिस इज द बेटर वन। तो यहाँ पर मैं इसको ज़ीरो स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ये तीनों इक्वल आ गया, एक, दो और ये तीन, तीनों इक्वल आ गया। सो इफ ऑल द थ्री आर इक्वल दैट इज लिमिट x टेंस टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। ये तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो।
अभी अपने को चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश, डेरिवेटिव कहाँ पर, जीरो पे चेक करते हैं। सेम वे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, कहाँ पर, जीरो पे ही चेक करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया तो बात हो जाएगी। सो इट इज एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच मतलब क्या, जीरो प्लस एच। बट यहाँ पर ऑफकोर्स लिमिट लेना ही है हमको, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, इधर भी वही आने वाला है राइट हैंड डेरिवेटिव में, एफ लिमिट एच टेंस टू जीरो खाली क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, वही फॉर्मूला है। पर यहाँ पर अभी कौन सा फंक्शन लेना है देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो मुझे पहला फंक्शन लेना पड़ेगा लेस देन जीरो वाला, तो वो माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ एफ ऑफ एच है तो ये माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो तो डेफिनेटली ये जीरो स्क्वायर, मतलब तुम डायरेक्टली बोल सकते हो जीरो ही आने वाला है, डिवाइडेड बाई एच। सो दिस इज माइनस विल कम आउटसाइड, मतलब ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये माइनस एच आ जाएगा। बट जीरो जाते ही ये जीरो ही होने वाला है। सेम वे यहाँ पर भी अगर हमने कैलकुलेट किया तो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, नाउ राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ये एफ ऑफ जीरो, तो ये जीरो स्क्वायर मतलब जीरो ही आने वाला है। और ये एच आ जाएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट लिमिट एच टेंस टू जीरो। ओके, और ये आ जाएगा एच, फिर ये भी जीरो आ जाएगा। नाउ यू कैन चेक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कंटिन्यूस भी हो गया और डिफरेंशियल भी हो गया, दोनों हमने प्रूव कर दिया।